हेलो दोस्तों, मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बीपीएन एजुकेशन कोचिंग सेंटर पर। हम पढ़ रहे थे समास। समास में क्या कौन सा समास चल रहा था? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास और ट्रिक सभी को याद होगी ना तत्पुरुष समास की, जो सभी समासों के बारे में एक ही ट्रिक में आ जाता है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास का कहते किसे हैं? इसका द्वितीय पद प्रधान हो, यानी वह समास सेकंड पद प्रधान हो। ठीक है। और दूसरे क्या चलता है इसमें? इसमें एक दूसरा आता है, इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला जाता है? चिन्हों को उपसर्ग का प्रयोग होता है। कारक, इसमें दो कारकों का प्रयोग नहीं होता। कौन कौन सा? कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता। कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी जितने भी शेष बच गए सभी कारक का प्रयोग किया जाता है। शेष सभी कारक का प्रयोग किया। प्रयोग होगा। ठीक है। ये तत्पुरुष समास की पहचान है कि सेकंड पद कैसा रहेगा? प्रधान, और कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। इसमें से कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और बाकी शेष जितने भी कारक बच गए, टोटल कितने होते हैं कारक? 8। 8 में से 2 का प्रयोग नहीं करेंगे तो कितने रहेंगे? 6 कारकों का प्रयोग किया जाएगा। तो आज समास के 6 कारक पढ़ेंगे। तो पहला एक बार कौन कौन से होते हैं ये भी देखो। कारक देखो, इधर लिख रहा हूं कारक। और कारकों को क्या बोला जाता है? विभक्ति भी बोलते हैं। और या तो चिन्ह, और दूसरा क्या बोलते हैं? उपसर्ग। ठीक है। कारक कौन कौन से हैं? कर्ता, कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है। और अपादान, और कौन सा था? संबंध, अधिकरण, लास्ट कौन सा है? संबोधन। जो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अप्रधान से, अपादान से, ये क्या अलग होने के अर्थ में किया जाता है। अलग होने के अर्थ में। ठीक है। संबंध का एक का प्रयोग होगा अधिकरण में, पे, पर। और संबोधन क्या होता है? जो विस्मयदिबोधक चिन्ह होते हैं ना, विस्मय आश्चर्य प्रकट होता है। हे, हो, अरे, बोलते ना, अरे ये क्या करती है? विस्मयदिबोधक चिन्ह आएंगे। विस्मयदिबोधक कौन से वाले? ये वाले। ठीक है। ये है कर्ता।
कारक विभक्ति चिन्ह, कर्ता कारक का प्रयोग नहीं करेंगे और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं करेंगे तत्पुरुष समास में। शेष जितने भी समास है, कौन सा? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, इन 6 कारक का प्रयोग करेंगे तत्पुरुष समास में। तो अब देखते हैं, एक बार उतार लो। ठीक है, तो देखो पहले कौन सा लेंगे? कर्ता तो प्रयोग नहीं किया जाता, तो कौन सा आएगा? कर। ये भी कर्म कारक तत्पुरुष समास। ठीक है, इसका कर्म का क्या होगा? चिन्ह, विभक्ति हो चिन्ह या परसर्ग हो, तो को का प्रयोग होना चाहिए। एक लेते हैं, कौन सा? नेत्र सुखद। कौन सा? नेत्र सुखद। एक लेते हैं जेब कतरा। अब नेत्र सुखद का क्या होगा? नेत्रों को सुख देने वाला या सुखद, क्या होगा? नेत्र सुखद का नेत्रों को सुखद, मतलब नेत्रों को सुखद का क्या होगा? सुख देने वाला, सुखद नेत्रों को सुखद यानी सुख देता है। और दूसरा क्या है? जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। जेब कतरा से क्या होगा? जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। ठीक है, एक लेते हैं वन गमन। वन को गमन, और क्या हो? जो अच्छा सुखद, देखो सुखद क्या है? सुख देने वाला, जो क्या नेत्रों को सुख देने वाला है। ठीक है, जेब जेब कतरा से जेब को कतरने वाला, वन गमन से वन को गमन, और मर एक लेते मरणासन। मरण को आसन। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, कर्म कारक में क्या था? को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, मतलब को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसमें जहां पर भी क्या मिल रहा है? को, नेत्र को सुखद, जेब को कतरने वाला, मन को गमन, और क्या है यहाँ? मरण को आसन। तो कौन सी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है? को। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? कर्म कारक तत्पुरुष समास। अब सेकंड समास देखेंगे, करण समास देखेंगे। एक बार उतार लो इसको। उतार लीजिए। नेत्र सुखद का, नेत्र को सुखद यानी नेत्र को सुख देने वाला। जेब कतरा का क्या होगा? जेब को कतरने वाला।
वन गमन का क्या होगा, वन को गमन, और मरणासन का क्या होगा, मरण को आसन। अब सेकंड कौन सा आएगा, करण करण कारक तत्पुरुष समास। तो इसका क्या होता है, विभक्ति चिन्ह करण कारक तत्पुरुष समास, ये समास है। अभी इसका बताओ, इसका कौन सा होता है परसर्ग, अभी लिखाया था ना, से किसके, मतलब से का क्या अर्थ लेंगे यहाँ, एक तो से मैंने लिखाया था अलग होने के अर्थ में, और क्या, या के द्वारा, ठीक है। देखो करण कारक तत्पुरुष समास में क्या है, एक लेते हैं ईश्वर प्रदत्त और तुलसी करत, ईश्वर प्रदत्त तुलसी करत। ईश्वर प्रदत्त से क्या है, ईश्वर प्रदत्त, और ईश्वर से प्रदत्त मतलब ईश्वर से अलग, और तुलसी कृत का क्या होगा, तुलसी के लिए कृत, ये तुलसी कृत है ना, री की मात्रा लगी हुई है, तुलसी के द्वारा कृत, के लिए तो प्रयोग हुआ है नहीं, के द्वारा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो तुलसी के लिए कृत, या इसमें क्या है, ईश्वर से प्रदत्त, ठीक है, उतारो। एक लिख लो रतन जड़ी, तो इसका रतन जड़ित का क्या होगा, रतन जड़ित का क्या होगा, रत्नों से जड़ित, क्या होगा, रत्नों से जड़ित। ये कौन सा कारक है, करण कारक तत्पुरुष समास, ठीक है, बता ली। अगला ले, अगला कौन सा आएगा, करण के बाद में संप्रधान, कौन सा आएगा, संप्रदान कारक तत्पुरुष समास। तो संप्रधान कारक तत्पुरुष समास में क्या है, कौन सी विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं अपन, कौन से चिन्हों का प्रयोग होगा, के लिए, के लिए। अब इसके उदाहरण बताओ भाई। अच्छा देखो, रेल भाड़ा, हवन सामग्री, विद्यालय, पहले देख लेते हैं, रेल भाड़ा, हवन सामग्री, और एक है, एक ले लेते हैं विद्यालय, ठीक है, रेल भाड़ा, हवन सामग्री, विद्यालय, रसोईघर, रसोईघर, और रसोईघर। तो रेल भाड़ा का क्या होगा, रेल के लिए भाड़ा, हवन के लिए सामग्री, विद्यालय के लिए, ये क्या है, विद्यालय का क्या होगा, विद्या के लिए आलय, आलय का अर्थ क्या होता है, मतलब जो स्थान है, तो
तो देखो रेल भाड़ा का क्या होगा, रेल के लिए भाड़ा। हवन सामग्री का क्या होगा, हवन के लिए सामग्री। हवन के लिए सामग्री होगी ना। अब यहाँ पर अपन ये से तो कर ही नहीं सकते कि हवन को सामग्री प्रयोग ही नहीं कर सकते, अशुद्ध हो जाएगा। तो जो प्रयोग होगा वही करना है कि इसमें कौन सा समास आएगा, संप्रधान समास आएगा कि कौन से विभक्ति चिन्ह इसके के लिए। तो हवन के लिए सामग्री, रेल के लिए भाड़ा मतलब रेल का किराया, रेल के लिए। और क्या है, विद्या के लिए आले और रसोई के लिए घर। वो विद्या, विद्या ऐसे भी लिखते हैं, विद्या, विद्या के लिए आले। और क्या है, रसोई, रसोई के लिए घर। ठीक है, एक ले लो, कौन सा लोगे, एक गुरु दक्षिणा, गुरु की के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए तो दक्षिणा होगी। और विधान परिषद, विधान के लिए परिषद। तो एक को लिख लो, चाहिए इधर, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख दो। गुरु दक्षिण, तो क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब एक ले लो, विधान परिषद का क्या होगा, विधान के लिए परिषद। ठीक है, लिख लो ऐसे ही, विधान के लिए परिषद। अब इसके बाद में अगला देखेंगे, अपादान, ये उतार लो, के लिए है ना, थोड़ा मात्रा। इसके बाद में उतार लो, ठीक है। तो कौन सा चलेगा, अपदान, अपदान कारक तत्पुरुष समास चलेगा। अपदान से क्या है, अपदान से मतलब अलग होने के अर्थ में या तुलना के अर्थ में किया जाता है। जैसे देखो, कौन सा है, अपदान, व्यक्ति प्रसर्ग क्या आएगा, से अलग, अलग होने की या तुलना की जा रही है। ठीक है, अपादान कारक तत्पुरुष समास, इसका देखेंगे। एक तो देख लो, पाप मुक्त देश निकाला, पाप मुक्त, एक लेते हैं देश निकाला, पाप मुक्त देश निकाला। और क्या लेते हैं, ऋण मुक्त दुरागत, ये क्या लेंगे, ऋण मुक्त दुरागत। ठीक है, अब पाप मुक्त देश निकाला, ऋण मुक्त दुरागत, कैसे करेंगे इनको, देखो
पाप पाप से मुक्त। पाप मुक्त मतलब पाप से मुक्त हो चुका है। देश निकाला, देश से निकाला। इसके बाद में क्या है, ऋण। क्या होगा, ऋण से मुक्त। दूरागत का क्या होगा, दूर से आगत। ठीक है, पाप से मुक्त, देश से निकाला। अब इसमें क्या है, अलग होने की तुलना में, मतलब तुलना की जा रही है ना, अलग होने के अर्थ में वो हो रहा है। अलग होने के अर्थ में हो रहा है। इसके बाद में एक देखते हैं, गजवित और भयभीत। मतलब गजवित, गज से भीत मतलब गज से डर, डर। और भयभीत से मतलब भय, डर से भीत मतलब डर से ही वो भयभीत हो रहा है अंदर ही। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं अगले पर। अगला कौन सा है, संबंध कारक तत्पुरुष समास। अगला करें, उतार लो जब तक। अब कौन सा चलेगा, संबंध कारक तत्पुरुष समास। कौन सा चलेगा, संबंध। संबंध कारक तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, प्रसर्ग क्या आते हैं, चिन्हों, कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, का, की, का के, की का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये तो उठा लो। हम लेते हैं, चलो, राज माता, राज माता। और मंत्री परिषद, मंत्री परिषद अभी पढ़ा था ना, विधान परिषद, विधान के लिए परिषद। अब एक देख लो, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा, राज्य मंत्री, पशु बलि, कन्यादान। एक देख लेते हैं, राज्य बलि, राज्य मंत्री से लेते हैं। पशु बलि, देख लेते हैं, कन्या दान। ठीक है, राजमाता का क्या होगा, राज्य, राज की माता मतलब राज्य की माता। और राजमंत्री, राज्य मंत्री से या मंत्री परिषद से क्या होगा, राज्य मंत्री से राज्य की मंत्री या राज्य के मंत्री। क्योंकि राज्य की मंत्री तो होगी नहीं, राज्य का मंत्री नहीं होगा, राज्य के मंत्री होंगे, क्योंकि राजा राज्य एक थोड़ी है, बहुत सारे है ना राज्य। तो राज्य के मंत्री। मंत्री परिषद क्या होगा, मंत्रियों की परिषद। भाई मंत्री की परिषद नहीं हो सकती, क्योंकि मंत्रियों की परिषद, बहुत सारे मंत्री है ना, उन सबकी मिलकर ही तो परिषद बनी। और पशु बलि, पशु की बलि, कन्या का दान। ठीक है, तो राजमाता का क्या होगा,
राज की माता। मंत्रिपरिषद का क्या होगा? मंत्रियों की परिषद। राज्य मंत्री का क्या होगा? राज्य के मंत्री। पशु बलि क्या होगा? पशु की बलि। पशु की तो बलि दी जाती है। और कन्यादान का क्या होगा? कन्या का दान। देखो ये क्या है? विभक्ति चिन्ह की, ठीक है, के का भी प्रयोग कर लिए और का भी प्रयोग कर लिए। जो राजमाता क्या होगा? राज की माता। मंत्री परिषद का क्या होगा? मंत्रियों की परिषद। भाई एक मंत्री का परिषद तो हो नहीं सकता, एक मंत्री का तो परिषद है ही नहीं। मंत्रियों की परिषद रहती है, राज्य के मंत्री रहते हैं, एक राज्य का मंत्री थोड़ी रहता है, अलग अलग सभी राज्यों के मंत्री रहते हैं। पशु बलि, पशु की बलि दी जाती है। कन्या का दान, कन्या के दान नहीं आएगा, कन्या की दान नहीं आएगा, कन्या का दान आएगा। ठीक है, कन्यादान। और देखो तो जल धारा देख लो, जल की धारा, जल का धारा तो नहीं आएगा, जल को धारा नहीं आएगा, जल की धारा। जल धारा जैसे जल धारा, इसका क्या होगा? जल की धारा। और लास्ट है अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का लास्ट कौन सा है? विभक्ति चिन्हों में कौन सा चलेगा? अधिकरण अधिकरण कारक तत्पुरुष समास। देखो 80% कौन से होते हैं? में, पे, पर, इसमें मध्य, ठीक है, मध्य के लिए प्रयोग क्या होता है? में, पेपर, मध्य या ऊपर। ठीक है, देखते हैं ये उतालिए। राज की माता, राजमाता। मंत्रियों की परिषद, मंत्री परिषद। राज्य कम के मंत्री होता है, राज्य के मंत्री। और कन्या का दान, कन्या का दान। अधिकरण में क्या है? वनवास। तो वनवास का क्या लेंगे हम? देखो वनवास, तो वनवास का क्या होगा? वन पेवास या परवास या मध्य वास, तो वन में वास, यानी वन के अंदर रहने वाला, वन में वास। ठीक है, वनवास का क्या होगा? वन में वास। जीव दया, ध्यान, मगन। एक है जीव दया, ध्यान, मगन। और जीव दया क्या होगा? जीवों में दया और ध्यान में मगन। देखो जीवो, जीवों पर दया, ठीक है, जीवों में दया और ध्यान में मगन। ठीक है, जीवों में दया। ये आज हमारे तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गए हैं। देखो कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर अन्य सभी कारक आएंगे तो किसका लोप करते हैं अपन?
मतलब ये उपसर्ग इनको हटा के वापस लिख देते हैं तो क्या अपने जो तत्पुरुष समास के जो भेद है वही कारक बन जाएगा। मतलब जैसे अधिकरण है तो अधिकरण में हटा के लिख देंगे तो वापस वनमास इसका अधिकरण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ चुके हैं तत्पुरुष समास के सभी वेद। एक बार रिवीजन मान लो कौन कौन से देखो, कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष सभी वेद आएंगे। कितने होते हैं टोटल? 6। 6 में से कौन कौन से आएंगे? देखो, कर्ता छोड़ दो, कर्म, कर्म ने, और आगे क्या है? करण से के द्वारा में, संप्रदान के लिए, और अपादान से अलग होने के अर्थ में करते हैं, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, और एक संबोधन है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता तत्पुरुष समास में, हे हो हरे। वो क्या है? जो ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं ये क्या है? आश्चर्य प्रकट करता है। ठीक है, विस्मयदिबोधक चिन्ह है ये, तो इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कंप्लीट हो गए। अब कल जो पढ़ना है वो अगला चलेगा कर्मधारय और द्विगु, द्वंद्व, और लास्ट का कौन सा है? बहुव्रीहि समास। 2 समास कंप्लीट हो चुके हैं। तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान देता है? सेकंड पद। और इससे पहले कौन सा पढ़ा था हमने? अव्ययभाव समास। उसका कौन सा पद प्रधान देता है? प्रथम पद प्रधान देता है। ठीक है, और पहले क्या आएगा? अव्ययभाव में देखो, अव्ययभाव समास, इसमें पहला पद कैसा आता है? अव्यय या उपसर्ग। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगी? संज्ञा। अव्ययभाव समास में इसका फर्स्ट पद कैसा रहता है? प्रधान पद, प्रधान। ये पढ़ा था। आज क्या तत्पुरुष समास में क्या देखा है? इसका क्या सेकंड पद प्रधान है, और किसका प्रयोग किया गया है? कारकों का, कारक, जिनको क्या बोला जाता है? विभक्ति। टोटल कितने? 8, जिसमें 2 का प्रयोग नहीं किया जाता। कौन कौन से हैं? एक तो है कर्ता, और दूसरा कौन सा है? संबोधन कारक। इन दोनों कारकों का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी शेष सभी कारकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई क्लास के साथ में मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।